Hello and welcome to the brand new episode of Chit Chat with Mustafa Shah, powered by London Aesthetics. मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे. वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी. आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज वेरी इंस्पिरेशनल, और तमाम खवातीन जो इस एपिसोड को देख रही हैं उनको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी. हमारे साथ रबिया इलियास मौजूद हैं. शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी लिबरल आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट जिनको फ्रॉब्स ने रिकॉग्नाइज किया. थैंक यू सो मच रबिया फॉर कमिंग इन. और आज समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हमने तो ये समझा था कि एक पेंटर जो होता है वो एक आर्टिस्ट होता है, इसकी कमर्शलाइजेशन कैसे है, इससे जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है, एक बेहतरीन करियर और फ्रॉब्स जैसा एक अदारा कैसे आपको रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. रबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा पूछता हूँ कि कोई ना कोई जब भी आप करियर चूज करते हैं तो उसका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी अ सिंगर, या आप अपने फाइन आर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आना चाहते हैं, तो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन या बैकग्राउंड होता है. सो आपने व्हेन डिड यू रियलाइज कि आप फाइन आर्टिस्ट बन सकती हैं, या ये विजुअल कम्युनिकेशन आर्ट जो है वो आपकी कॉलिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैंने ऐसे रियलाइज़ किया था कि आई वॉज इन ग्रेड 2 और 3 जब से मैं आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट कॉम्पिटिशन्स, और स्कूल में भी मेरी क्लास में आई वॉज द ओनली किड जो कि आर्ट में इंटरेस्ट लेता था, बिकॉज बैक इन दैट टाइम वैसे भी बच्चों को इतना आर्ट में इंटरेस्ट नहीं होता था एज कम्पेयर टू नाउ डेज. नाउ पीपल आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट. और मुझे ऐसे लगता है तब तो बिल्कुल भी टीचर्स भी आपको उस तरह से पुश नहीं करते थे. वैसे भी आर्ट was like any other subject, इसको बिल्कुल ही useless subject समझा जाता है. ठीक है. But I was a kid जो कि घर आके भी I used to take it seriously, और जो भी मेरे पास materials available होते थे I used to make something out of that. So I was always very much interested, और कुछ ना कुछ I used to make at home और school में भी. तो इस तरह से मैंने start किया, and then मैंने competitions में part लिया gradually, and then I ended up in Punjab University, जहाँ से old campus I did my undergrad, and then I took a gap year that wasn't decided as such, but क्योंकि graduation के बाद इतना वो सब कुछ happening हो जाता है कि उसमें मैंने सोचा नहीं था gap year मुझे चाहिए कि नहीं. खैर I did a couple of. What did you did in that gap year? I did a couple of shows. मैंने galleries के साथ काम किया लाहौर में, इस्लामाबाद में. That was a good time and a very good experience. उसके बाद I ended up doing my masters from NCA. ठीक है. और उसके बाद I got featured in Forbes after doing my degree show. अच्छा, मतलब कि स्कूलिंग कहाँ से, आपकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड LGS से. अच्छा, LGS से आपने पढ़ा. सो पेरेंट्स को कन्विंस करना was little difficult कि आप? Not at all. मेरे parents were always very supportive and they always wanted me to pursue this field. Especially my father, उनका भी कोई आर्ट से लगाव है? उनका आर्ट से लगाव नहीं है, but since my mother is from Mughal caste, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा मुझे influence है, because I am also into Mughal art and architecture. मुझे बहुत ज़्यादा influence रहता है. Also in my work you can see that. मुझे लगा आप कह रही हैं कि आपके वालिद को आर्ट में तो इंटरेस्ट नहीं, पर कोई एक आर्टिस्ट थी जो मुगल आर्ट में काम करती थी. बट मेरे फादर चाहते थे कि मैं वो हमेशा चाहते थे कि मैं NCA जाऊं, तो मैं अंडरग्रेड के लिए तो नहीं जा सकी, बट मैंने मास्टर्स कर लिया. अच्छा, सो यूजुअली जब अब तो बहुत ज्यादा लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, सो फाइन आर्टिस्ट को पेंटर लोग समझते थे, एक दिमाग के अंदर एक चीज आती थी. मतलब अली जफर को भी मेरी एक जो बात हो रही थी, कहा यार हमें तो लोग ये समझते थे कि कैनवस पे पेंट करने वाले एक पेंटर को सिर्फ समझाते. मतलब फाइन आर्ट is way above than that, और आपको इलस्ट्रेटर और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज करके you do wonders. So अभी भी लोगों को समझाना पड़ता है कि बेसिकली आप किसी को कहते हैं कि मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, तो वो लोग पूछते हैं अच्छा आप करती क्या हैं? आई थिंक अभी भी वो है, बट इतना ज्यादा वैसे लोग नहीं समझते, क्योंकि अब पहले लोग समझते थे कि वो जो एक सड़क पे बैठा हुआ आर्टिस्ट है जो पिक्चर्स बनाता है, जो अभी भी अनारकली में होते हैं, वो आपने ओल्ड कैंपस का जिक्र किया, आपके ओल्ड कैंपस के सामने साथ ही उसी दीवार पे मेरा ख्याल है. हाँ, तो वो अभी भी काफी लोग ऐसे समझते हैं, बट अब तो थैंक गॉड काफी अवेयरनेस आ गई है लोगों को, बट दे डू नो व्हाट एक्चुअली इज द फाइन
who is a fine artist and who is a visual artist, who is a designer, who is a painter, who is a like stuff like that. ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे देखने वालों को भी समझा देना कि फाइन आर्टिस्ट क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर या आर्टिस्ट क्या होता है. डिजाइन is something different. लेकिन visual artist के अंदर बहुत सारी fields आ जाती हैं. You have sculpture, you have drawing, painting, miniature, and then animation. उसके अंदर सारा कुछ है. Visual art means visual arts के अंदर ये सब चीजें आती हैं इकट्ठी. Designer is something different जो उसके मतलब मैं अपनी फील्ड से अगर बताऊं तो मैंने मास्टर्स उसमें किया, तो I had this opportunity कि मैं इसमें से कोई भी अपना मेजर सिलेक्ट कर सकती थी. मेजर स्पेशलाइजेशन नहीं, मेजर मैं कोई भी चूज कर सकती थी. एंड देयर वाज नो लिमिटेशन कि आपने इसी फील्ड में रह के कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है. लाइक आई बैच जो मैंने अंडरग्रेड किया था वो पेंटिंग में था, एंड बट इन माय मास्टर्स मैंने बिल्कुल उसको डिफरेंटली, इवन इन माय अंडरग्रेड मैंने मिरर वर्क तभी से स्टार्ट किया है. ठीक है. जो दीज कारपेट्स एंड ऑल द मिरर मोज़ेक्स मैंने वो नहीं पढ़ा था, बट आई एंडेड अप डूइंग दैट क्योंकि आई हैड दिस फ्रीडम. आई थैंक गॉड कि उसमें कोई ऐसी हमें लिमिटेशन नहीं थी कि यू हैव टू मेक वर्क only oil on canvas ही आपने करना है, you cannot pick any other medium. So we had this freedom, और यही होता है visual arts में, you can pick any, you have a couple of options and you can pick any one of them. So it's like that. So mirror जो है मतलब you do your work, you create carpets with mirrors. So इससे क्या facilitation थी? यहाँ वो जो आपने जिक्र किया कि मुगल एरा, यहाँ आपकी मदर का जो है वो कास्ट मुगल है, like the art of मुगल एरा. क्योंकि हम अगर अभी शाही किले के अंदर जाएं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि मिरर का बड़ा जबरदस्त किस्म का है ना, शीश महल के अंदर. मतलब शीश महल तो है ही सारा का सारा शीशे का, पर आपको नजर आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा, हम इसको अपनी जुबान में आम फैम जुबान में कहते हैं कि टुकड़ियों वाला शीशा, मतलब कि छोटे आपने मिरर के पीसेस को जोड़ के देन यू कम विद एन आर्ट पीस. सो मतलब इसकी तरफ किस तरीके से आपको ध्यान आया या आपको लगा कि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए? अच्छा, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि पेंटर्स कुछ डिफरेंट नहीं करते, बट आई फील लाइक पेंटिंग के अंदर ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. देयर आर सो मेनी गुड पेंटर्स, और अगर आप एक चीज़ एक फील्ड के साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते, आई हाईली बिलीव कि आपको पिक नहीं करनी चाहिए. सो आई हैड वैसे भी इसके अलावा भी आई हैव अ फैसिनेशन विद ग्लिटरी लाउड थिंग्स. तो ऐसे आई वॉज सिटिंग इन माई स्टूडियो वन डे एंड आई चोज दिस टॉपिक से पहले मैंने वो इमेज चूज किया था, एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट इन मिरर्स. ठीक है. एंड देन ये जो शीशा कारी या आईना कारी जो मेरे काम को कहते हैं, मिरर मोज़ेक टेक्निक, दैट क्लिक्ड इन माई माइंड, और मैंने कहा आई शुड गो फॉर दिस वन. अब मैं अच्छा लोग ये वाली चीज़ मुझे कहते हैं कि तुम कैसे इतनी ख्वारी करती हो, क्योंकि काम इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू ऑन माई ओन. आई हैव अ टीम, और मैंने लेबर इसके लिए रखी हुई है और मुझे उनके पास जाके कराना पड़ता है. सो दिस वाज समथिंग गेटिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. और फिर मुझे जाके कराना था और करना था, बट मुझे पता था कि वो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इतना अच्छा आएगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. अप्रिसिएशन से ज़्यादा दे वुड लाइक दैट वर्क टू बी इन देयर होम. ये मैंने नहीं सोचा था, बट आफ्टर माई अंडरग्रेड थीसिस जो डिग्री शो था, उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स, positive and negative comments, क्योंकि मेरा काम is a little different. It's a little bold than what you normally see. So it was a mix of everything. But then I ended up doing something that is very personal, जो कि, and this is something that resonates with you, with every other human being. Like it explored the themes of sensuality and desires. But I think ये हर बंदे के अंदर होती है. We do not talk about them, but it's there. Right? So the carpet that you're talking about, it's not just a carpet. The snake, the chandelier. Yeah, like the carpet, it's not just a carpet. Like उसके पीछे जो influence है, that is again the architectural work, जो कि हमारे इतने आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं. मैं हमेशा अपने अंडरग्रेड टाइम में भी, मास्टर्स वाले टाइम में भी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स उधर थे, तो हमारा ओल्ड लाहौर से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी, और मैं आई यूज्ड टू गो देयर एवरी अदर वीक. तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है. सो दीज थिंग्स, द पैटर्न्स, द फ्लोरल पैटर्न्स, बेजलीज एंड मोटिव्स, ये सारी मेरी इंस्पिरेशन है.
So you can see that in my carpet as well, but that is not just a carpet. مطلب جس بندے کو میرے کام کے بارے میں پتہ ہے, he knows that there is a very humorous and ironic narrative behind that.